नमस्कार प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे खास ज्योतिषीय वीडियो में, जहां हम बात करने जा रहे हैं साल 2025 में होने वाले एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन की, केतु का राशि परिवर्तन और इसका धनु राशि पर पड़ने वाला प्रभाव। अगर आप धनु राशि के जातक हैं या आपकी कुंडली में चंद्र, लग्न या कोई मुख्य ग्रह धनु में स्थित है, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी ही ज्योतिषीय जानकारियों से जुड़ सकें। चलिए शुरुआत करते हैं केतु के इस परिवर्तन की तिथि से। केतु 2025 में 23 अक्टूबर को मिथुन राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेगा और धनु राशि के लिए यह समय एक विशेष आध्यात्मिक, मानसिक और व्यावसायिक परिवर्तन का द्वार खोलेगा। लेकिन इससे पहले आइए समझते हैं केतु ग्रह का स्वभाव और उसका ज्योतिषीय महत्व। केतु एक छाया ग्रह है और यह आध्यात्मिकता, मोक्ष, त्याग, भ्रम, मनोविज्ञान और अदृश्य शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। यह भौतिक जीवन से दूर हटकर आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। केतु का जिस भाव में गोचर होता है, उस क्षेत्र में व्यक्ति को गहराई से सोचने, आत्ममंथन करने और कार्मिक लेसन सीखने की प्रेरणा देता है। जब केतु धनु राशि के लिए किसी विशेष भाव में आता है, तो वह उस जीवन क्षेत्र में रहस्य, अदृश्य शक्ति, मानसिक उलझन या फिर गहरी आध्यात्मिक उन्नति लाता है। अब आइए विश्लेषण करते हैं कि 23 अक्टूबर 2025 के बाद केतु धनु राशि के किस भाव में बैठेगा और उसका क्या असर होगा। 2025 में केतु जब वृषभ राशि में गोचर करेगा, तब वह धनु राशि की कुंडली में द्वादश भाव में प्रवेश करेगा। द्वादश भाव को व्यय, विदेश यात्रा, आध्यात्मिकता, ध्यान, नींद, हॉस्पिटल, जेल, त्याग और परोपकार का भाव माना जाता है। इस भाव में केतु का गोचर काफी गहरा और रहस्यमय प्रभाव डालता है। केतु यहां पर व्यक्ति को बाहरी दुनिया से थोड़ा कटकर भीतर की यात्रा पर प्रेरित करता है। इस समय व्यक्ति की मानसिकता में परिवर्तन आता है और वह अकेले रहकर सोचने, ध्यान करने की ओर आकर्षित होता है। 23 अक्टूबर 2025 इस दिन से आपको अपने अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होने लगेगी। हो सकता है आप सामाजिक गतिविधियों से थोड़ा हटें या फिर अकेले समय बिताने की इच्छा प्रबल हो जाए। यह आत्म खोज की शुरुआत है। 1 नवंबर से 15 नवंबर 2025 इस समय आप अपने अंदर एक मानसिक उलझन या बेचैनी महसूस कर सकते हैं। नींद की कमी, बुरे सपने या किसी पुराने कर्म का सामना हो सकता है। यह केतु के कर्मिक प्रभावों की शुरुआत होती है। सलाह है कि आप ध्यान और प्रार्थना को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। 16 नवंबर से 30 नवंबर 2025 विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं, विशेषकर अगर आप लंबे समय से प्रयासरत हैं। इस दौरान अप्रत्याशित खर्चे भी हो सकते हैं, इसलिए वित्तीय योजना पर ध्यान दें। यदि आप किसी कानूनी विवाद में हैं, तो इस समय गुप्त सहयोग या छिपे हुए दस्तावेज आपकी मदद कर सकते हैं। अब आइए विस्तार से समझते हैं कि इस गोचर का प्रभाव आपके जीवन के प्रमुख पहलुओं पर कैसे पड़ेगा। केतु का द्वादश भाव में गोचर यह संकेत देता है कि आप अपने कार्यस्थल से मानसिक रूप से कटाव महसूस कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि आपका कार्य आपके उद्देश्य से मेल नहीं खा रहा है। यदि आप कोई रिसर्च आधारित या गुप्त कार्य करते हैं, जैसे साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी, जासूसी, फॉरेंसिक आदि, तो यह समय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। नौकरी में बदलाव का योग है, लेकिन यह बदलाव आंतरिक असंतोष की वजह से होगा। फ्रीलांसिंग, रिमोट वर्क या विदेश से जुड़े प्रोजेक्ट्स में रुचि बढ़ सकती है। ध्यान रहे, केतु द्वादश भाव में अप्रत्याशित खर्चों को बढ़ाता है। ये खर्च यात्रा, स्वास्थ्य या आध्यात्मिक गतिविधियों से जुड़े हो सकते हैं। इस गोचर में फिजूल खर्चों से बचना और बजट मेंटेन करना जरूरी है। कुछ जातकों को अचानक कोई पुराना आण चुकाना पड़ सकता है या किसी कानूनी जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है। विदेश से आय के योग बन सकते हैं, विशेष रूप से यदि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हैं। केतु गोचर इस क्षेत्र में मौन और दूरी का भाव लेकर आता है। जीवन साथी के साथ संवाद की कमी हो सकती है। यदि आप पहले से किसी संबंध में हैं, तो यह समय उस रिश्ते की गहराई को जांचने का है। विवाह में रहस्य, छुपी बातें या पुराने मुद्दे उभर सकते हैं। हालांकि अगर आप सच्चे मन से सुधार करना चाहें, तो यह गोचर आध्यात्मिक जुड़ाव बढ़ा सकता है। ध्यान और मैत्रीपूर्ण संवाद रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं।
केतु का द्वादश भाव में गोचर स्वास्थ्य के लिए मिश्रित फल देता है। अनिद्रा, थकान, माइग्रेन या किसी गुप्त रोग का सामना हो सकता है। मानसिक तनाव या भय की भावना बढ़ सकती है। ये गोचर आपको इशारा करता है कि अब समय है अपनी मानसिक और आत्मिक सेहत पर ध्यान देने का। योग, ध्यान, प्राणायाम इस समय आपकी रक्षा कवच बन सकते हैं। यह गोचर आपके आध्यात्मिक जागरण का मुख्य द्वार बन सकता है। अगर आप किसी गुरु या साधना से जुड़े हैं तो यह समय बेहद अनुकूल है। केतु इस दौरान आपको संसार के मोह से हटाकर आत्म तत्व की ओर ले जाएगा। बहुत से लोग इस समय गूढ़ विद्याओं जैसे टैरो, एस्ट्रोलॉजी, रिकी हीलिंग या ध्यान साधना की ओर आकर्षित हो सकते हैं। केतु मंत्र ओम कें केतवे नमः का रोज 108 बार जाप करें। ध्यान और साधना प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट ध्यान करें। गुप्त दान केतु को प्रसन्न करने हेतु गुप्त रूप से दान करें, जैसे कंबल, नीला कपड़ा, तिल आदि। केतु रत्न यदि कुंडली अनुसार उपयुक्त हो तो लहसुनिया धारण करें, केवल विशेषज्ञ की सलाह से। विदेश से जुड़े अवसरों पर ध्यान दें। यह गोचर विदेश संपर्कों से लाभ दे सकता है। 2026 में केतु वृषभ में ही रहेगा और 2026 के उत्तरार्ध में राहु केतु का अगला परिवर्तन होगा। तब तक यह गोचर आपको धीरे धीरे मानसिक परिपक्वता, आध्यात्मिक दृष्टि और कर्मों की गहराई से पहचान देने वाला है। केतु का यह गोचर धनु राशि के जातकों के लिए एक अद्वितीय अवसर है। भीतर की यात्रा, गुप्त शक्तियों की खोज और मन की शांति प्राप्त करने का। हालांकि यह समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह आपकी आत्मा को गहराई से छूकर जीवन में नया दृष्टिकोण भी ला सकता है। कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस तरह की और जानकारी चाहते हैं। क्या आप व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं या कोई विशेष ग्रह गोचर का प्रभाव जानना चाहते हैं? फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई राशि और ग्रह परिवर्तन के साथ। जय श्री गणेशाय नमः।